एक 54 साल की औरत होती है। उसमें घर के कामों को संभालने के लिए एक लड़के को नौकर के तौर पर रखा होता है। उस दिन लड़का खेतों में काम करने के लिए गया होता है। इधर 54 साल की औरत उस लड़के के लिए खाना लेकर वहां जाती है। लड़का अपने कामों में मसरूफ होता है। इधर औरत उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर वो लड़का काम में मसरूफ होने की वजह से सुन नहीं पाता। तभी औरत लड़के के पास जाकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, अचानक उनके पांव फिसल जाते हैं, जिससे वो औरत और वहां लड़का दोनों एक साथ खेत में गिर जाते हैं। लड़के के ऊपर औरत होती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर लड़का फौरन उठ जाता है। तभी औरत कहती है, अब तो दोनों गंदे हो गए हैं। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मगर ऐसी हालत में खाना कैसे खाओगे? फिर कुछ ही देर में औरत और लड़का खेतों से घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद औरत उस लड़के के लिए मेज पर खाना लगा देती है। लड़का नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी औरत लड़के से कहने लगती है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लड़का कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी औरत बोलती है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद थोड़ा मेरी कमर की मालिश कर देना। जैसे ही लड़का औरत की बात सुनता है, लड़का कहने लगता है, लेकिन आंटी, ऐसा करना अच्छा होगा? तभी औरत बोलती है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, उसके आने में काफ़ी वक्त लगेगा। मुझे कमर के दर्द से रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, लड़के के इनकार करने पर भी औरत लड़के को जैसे तैसे मना लेती है। उस वक्त दोनों कमरे के अंदर होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद औरत की बेटी घर पहुंच जाती है। जैसे ही बेटी घर के अंदर आती है, कमरे से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं। आवाज़ सुनकर औरत की बेटी उसी कमरे में चली जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दोनों उस वक्त जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहे होते हैं। तभी औरत की बेटी देखकर हैरान हो जाती है। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर देती है। गुस्से में अब तीनों कमरे के अंदर होते हैं। दोस्तों, वहाँ ऐसी वाक़या पेश आती है जैसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आखिर वहाँ क्या हुआ और वो नौकर कौन था? आइए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर हकीकत दोस्तों, ये वाकया पंजाब का है। पंजाब में एक खानदान होता है जिसमें 3 ही अफराद होते हैं। एक 54 साल की औरत, उसका शौहर और उनकी एक बेटी। उस औरत का नाम गरिमा है और उसकी बेटी का नाम आयशा है। गरिमा के शौहर अपने काम के सिलसिले में दिल्ली शहर में रहते थे। मुश्किल से साल में एक बार आते थे। दोस्तों, इस औरत के शौहर किसान भी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा खेत थे। जब गरिमा के शौहर अपने काम से दिल्ली चले गए तो खेतों में काम के लिए कोई नहीं था। इसलिए गरिमा अपने पड़ोस के लोगों से कह रखी होती है कि अगर कोई काम की तलाश में आए तो मुझे बता देना। गरिमा सब लोगों से ये बात कह रखी होती है। दोस्तों, एक अनिल नाम का लड़का है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही होती, इसलिए कुछ दिनों तक काम करने के लिए अपने रियासत बिहार से पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब पहुंचने के बाद अनिल उसी जगह पहुंच जाता है। पहले तो अनिल वहां पहुंचकर लोगों से काम के लिए पूछने लगता है। अनिल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे गरिमा के खानदान में रहने का मौका मिल जाता है। गरिमा की बेटी आयशा की उम्र उस वक्त 21 साल होती है। जब अनिल पहली बार उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी गरिमा कहती है, देखो लड़के, तुम्हें मेरे खेतों को देखना है, ना कि मेरी बेटी को। अब अनिल को काम मिल चुका होता है। अनिल रोजाना खेतों में काम करने जाता था। इधर गरिमा अनिल के लिए खाना लेकर जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। फिर 54 साल की औरत गरिमा रोज की तरह उस दिन भी अनिल के लिए खाना लेकर जाती है। खेत पहुंचने के बाद गरिमा दूर से ही चिल्लाने लगती है, मगर अनिल नहीं सुन पाता। तभी करीब जाकर जैसे ही कुछ कहने ही वाली होती है, गरिमा के पांव फिसल जाते हैं और दोनों खेत में गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों वापस घर चले जाते हैं। इधर गरिमा अनिल के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। अनिल नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी दोस्तों, गरिमा कहने लगती है, अनिल, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अनिल कहता है, अरे आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब दोस्तों फिर से गरिमा कहने लगती है, मगर मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अनिल, खाना खाने के बाद मेरी कमर की मालिश कर देना। अनिल बात सुनता है तो फौरन ही कहता है, आंटी, ऐसा करना ठीक होगा? तब दोस्तों कुछ वक्त के बाद दोनों एक कमरे में होते हैं और कमरे से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही होती हैं। तभी उसी वक्त गरिमा की बेटी आयशा स्कूल से वापस आ जाती है। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, आवाजें सुनकर आयशा कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे कमरे का दरवाजा खोलती है, आयशा की माँ और अनिल उसे देखकर कहने लगते हैं, अरे आयशा बेटी, तुम स्कूल से कब पहुंची? आयशा फौरन दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, ये पूछने की क्या जरूरत है? पहले खुद को तो देखो। एक नौकर के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नौकर के साथ ये सब कर रही हो? उस वक्त अनिल फौरन वापस बाहर निकल जाता है। आयशा अपनी माँ से कहती है, अगर पापा को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? तब गरिमा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं होगा और अपने पापा को इस बारे में मत बताना। कुछ देर बात करने के बाद आयशा अपनी माँ की बात मान लेती है। शाम के तकरीबन 8 बज रहे होते हैं। दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं। जैसे ही गरिमा सो जाती है, आयशा बिस्तर से उठकर अनिल के कमरे में चली जाती है। अनिल उस वक्त सो रहा होता है। आयशा आवाज़ देकर उसे जगा लेती है। अनिल पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो?
तभी आयशा कहती है, जो तुमने मेरी मम्मी के साथ किया वही सब मेरे साथ भी करो। अनिल ऐसा करने से सख्ती से इनकार करता है, मगर आयशा के बार बार कहने पर दोनों ताल्लुकात बनाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में आयशा की मां नींद से जाग जाती है। देखती है तो वहां आयशा नहीं होती। तब वो उठकर इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में अनिल के कमरे से आवाज़ आ रही होती है। दरवाज़ा बंद नहीं होता तो गरिमा अंदर चली जाती है। वहां देखती है तो उसकी बेटी और अनिल शर्मिंदगी से बैठ जाते हैं। गरिमा कहती है, बेटी आयशा, कुछ देर पहले तो तुम मुझे अच्छे अच्छे नसीहतें दे रही थी और अब खुद मज़े ले रही हो। गरिमा आयशा को डांटने लगती है, मगर आयशा भी जवाब देती है, गलती दोनों की थी। कुछ देर बात करने के बाद मामला वहीं ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, कुछ महीने बाद गरिमा की बेटी आयशा हामिला हो जाती है। पड़ोसियों को पता चल जाता है, जिसके बाद अनिल को गरिमा की बेटी आयशा से शादी करनी पड़ती है। अरे आयशा बेटी, तुम स्कूल से कब आई? तुम्हें शर्म नहीं आती एक नौकर के साथ ये सब? अगर पापा को पता चला तो वही करो जो मम्मी के साथ किया था। बेटी, ये सब कैसे हुआ? गलती दोनों की थी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ये कहानी सिर्फ आगाही के लिए है। ऐसी वाकयात से होशियार रहें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी।